हर वो कदम जो हम आगे बढ़ाते हैं, हर वो इंच जिसे हम नापते हैं, हर वो नक्शा जिसे हम तैयार करते हैं, वो इतिहास और विरासत का खजाना है। एक इतिहास, एक विरासत, एक परंपरा। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और भविष्य के भारत के बीच की कड़ी हैं हम हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत की राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण एजेंसी। हम भारत सरकार के सबसे पुराने वैज्ञानिक विभाग के रूप में पहचाने जाते हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है और राष्ट्र की सबसे बड़ी और प्रमुख मानचित्रण एजेंसी होने के नाते सटीक जियो स्पेशल आंकड़ों और मानचित्र विकसित करने की जिम्मेदारी हमें ही सौंपी जाती है। हम भारतीय रक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों के लिए नक्शे बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन हमारे द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निरीक्षण करने और लापता हुए या नष्ट किए गए स्तंभों को दोबारा लगाने का काम हमारा होता है। आम लोगों के लिए विकसित की जा रही गतिविधियों में भी मानचित्रों की जरूरत होती है। हम हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि देश की सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए व आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी सभी संसाधनों में अपना पूरा योगदान करें। Survey of India is national mapping agency of our country. We have been carrying out the topographical surveying and mapping for past 253 years to meet the mapping requirement of the country. Survey of India has always used contemporary and state-of-art technology. Survey of India has undergone almost all stages of developments in the field of map making. We have switched over from the conventional method of point positioning using triangulation, medium traverse, etc. to global navigation satellite system. We are establishing continuously operating reference station network, generally called cores, which can quickly provide precise position of any point. To determine heights very quickly and precisely, we have developed and used geoid model. Use of cores and geoid model will save considerable time and money in surveying. Similarly, for accurate mapping, the old technique of plane tabling has replaced with combination of ortho-rectified imagery and field data collector. Survey of India has taken up certain important large-scale mapping projects and is capturing high-resolution images using drones. भारतीय सर्वेक्षण विभाग लगातार बड़ी संख्या में डेटा विकसित करता है। इसके लिए भौगोलिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। देश की भौगोलिक व्यवस्था में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों यानी बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वतमालाओं से लेकर गंगा के समृद्ध और उपजाऊ मैदान शामिल हैं। इसके अलावा दूर दराज के क्षेत्र, घने जंगल, रेगिस्तान, शक्तिशाली नदियां, दलदल और लंबी तटरेखा भी हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के हिस्से में कई और जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे जियोडेटिक और जियोफिजिकल सर्वेक्षण, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियानों में भागीदारी, ग्लेशियोलॉजी कार्यक्रम और डिजिटल कार्टोग्राफी और डिजिटल फोटोग्रामेट्री आदि से संबंधित अन्य परियोजनाओं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी जरूरतों के लिए बुनियादी डेटा प्रदान करना। मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारत की सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से पहली महिला सर्वेयर हूँ जो कि अंटार्कटिका में गई और वहाँ पे कंटूर मैपिंग का काम मैंने किया। 1:10,000 के स्केल पे हमने अपने कंटूर मैपिंग का काम किया
और बहुत ही विषम स्थितियों में, इतने हार्श कंडीशंस में हमने वहाँ पे काम किया है। जबकि समर में गए थे फिर भी टेम्परेचर अप टू -9 तक हमने देखा वहाँ पे, और इतनी टफ कंडीशंस में हमने वहाँ पे अपने काम को अंजाम दिया। ये सब 1757 में प्लासी की लड़ाई में जीत के बाद शुरू हुआ, जब जमीन का काफी हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। उनकी दिलचस्पी सिर्फ राजस्व में थी। राजस्व इकट्ठा करने के लिए उन्हें हासिल किए गए क्षेत्र की जानकारी चाहिए थी, और इसके लिए उन्हें मानचित्र की जरूरत थी। नक्शा बनाने के लिए उन्हें उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना पड़ा जो उन्होंने हासिल किए थे। उस समय सर्वे ऑफ बंगाल नाम का एक संगठन अस्तित्व में आया, और 1 जनवरी 1767 को कोलकाता में मेजर जेम्स रेनेल को बंगाल का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। इसी तरह बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सर्वेक्षण के लिए बॉम्बे के सर्वेयर जनरल को 1796 में नियुक्त किया गया, और 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेयर जनरल ऑफ मद्रास नियुक्त किया गया। जैसे जैसे सर्वेक्षण का काम और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, इन सभी को 1815 में एक कर दिया गया, और उस समय मद्रास के सर्वेयर जनरल कर्नल कॉलिन मैकेंजी को भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तब से इस विरासत को संजो कर रखा गया है, और एक लंबा सफर तय करके आज ये विरासत 21वीं सदी में पहुंची है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक भारत की नींव विभाग की शुरुआती गतिविधियों के साथ मेल खाती है। मुद्रित मानचित्रों से लेकर डिजिटल संस्करणों तक, और फिर ड्रोन की मदद से बनने वाले मानचित्र तक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हमेशा समय के साथ खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय सुरक्षा, संपोषणीय राष्ट्रीय विकास और नवीन सूचना बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोक्ता केंद्रित, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और गुणवत्ता भूस्थानिक डेटा, सूचना और सतर्कता उपलब्ध कराने में नेतृत्व प्रदान करेगा। Earlier, we were producing conventional printed paper maps on various scales. After 2005, we started producing geospatial digital data also. We are now using the latest technologies for generation of high resolution geospatial data. Currently, the source data is being acquired using high resolution satellite imagery, drones and LiDAR. We are carrying out large scale mapping of Abadi areas of village using drones under Swamit scheme of Ministry of Panchayati Raj, launched by Honorable Prime Minister. Similarly, work is also being done under other projects in the state of Haryana, Maharashtra and Andhra Pradesh. These projects involve creation of large-scale geospatial digital data on 1:500 or 1:1000 scale for mapping. Recently, the government has released new guidelines for creation, acquisition and use of geospatial data. Under the new guidelines, existing ways of acquiring, sharing and use of data have been greatly simplified and liberalized to help the users. We too are working on the same lines and have simplified our procedures of providing digital geospatial data to the users. भारतीय सर्वेक्षण विभाग सैद्धांतिक प्रगति, पद्धति, संकलन और भूस्थानिक डेटा के अनुप्रयोगों तथा सूचना के सक्रिय आदान प्रदान दृष्टिकोण की प्रगति के लिए डेटा उत्पादकों और प्रयोक्ताओं के बीच में प्रौद्योगिकीय नव प्रवर्तन के लिए समर्पित है, जो कि आने वाले निकट भविष्य में आने वाले वास्तविक काल में ऐसे अति संभाव्य परिशुद्धता के डेटा को वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराएगा। अपनी दूरदर्शिता और लक्ष्य पूरा करने की काबिलियत की बदौलत ही पिछले 250 वर्षों में बहुत ही जुझारू, समर्पित और कड़ी मेहनत करने वाले सर्वेक्षकों की मदद से भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने लगभग पूरे देश को माप लिया है।
समय के साथ चलते हुए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने नक्शों के डिजिटलीकरण के लिए पूरा जोर लगाया है। मकसद ये है कि डिजिटल मानचित्र ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकें। High precision leveling and GNSS and GPS survey to provide vertical and horizontal reference point. National Geospatial Reference Frame has been established using rigorous GNSS observations and high precision leveling and gravity observations. Establishment of continuously operated reference stations are also in process to augment the reference framework. राष्ट्रीय स्थानिक संदर्भ फ्रेम पूरे देश के लिए सटीक निर्देशांक और ऊंचाइयों के ढांचे को परिभाषित करने, ज्वार भाटा संबंधी टिप्पणियों और ज्वार के समय का आकलन करने और देश भर में गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण और भूचुंबकीय टिप्पणियों से संबंधित है। पृथ्वी की सतह के त्रिआयामी मॉडल का विकास करना, जिसे राष्ट्रीय डिजिटल उन्नयन मॉडल कहते हैं। नेशनल टोपोग्राफिक टेम्पलेट का मतलब है सभी पैमानों वाले मानचित्र तैयार करना, वैमानिकी चार्ट बनाना, AAI, नेवी, कोस्ट गार्ड्स के एयरपोर्ट्स, भारतीय वायुसेना के लिए मानचित्र सर्वेक्षण करना, सभी नदियों की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण करना, आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए मानचित्र बनाना, जंगलों और छावनियों का मानचित्र बनाना और विशेष उद्देश्यों के लिए अन्य बड़े पैमाने पर मानचित्र बनाना। इसमें आम नागरिक की भलाई और सुविधा के लिए बनी विकास परियोजनाओं का सर्वेक्षण और मानचित्रण भी शामिल हैं। प्रशासनिक सीमाओं में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वेक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सीमांकन और पुनर्वास, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पट्टी के मानचित्रों की तैयारी, नक्शों पर भारत की सही बाहरी सीमाओं का चित्रण, सही बाहरी सीमाओं की जांच और प्रमाणीकरण, दूसरी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित नक्शों पर भारत की तटरेखा, विदेश मंत्रालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा मामलों पर सलाह देने जैसे काम किए हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा सर्वेक्षण के लिए ऐसा ही काम किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों को अंतर्राज्यीय सीमा मामलों पर सलाह देना शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर तक प्रशासनिक सीमाओं के डेटा की तैयारी करना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई 2018 को बनाई गई तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार भारतीय तटों के आसपास खतरे की रेखा का सीमांकन करना शामिल है। एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है टोपोनॉमी। जब भी किसी स्थान का नाम बदलना होता है तो राज्य सरकार इस बारे में केंद्र सरकार को जानकारी देती है और केंद्र सरकार इसकी जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ साझा करती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई नया नाम सुझाए और उसकी वर्तनी पर फैसला ले। ये नियम देश में रेलवे स्टेशनों के नामों पर भी लागू होता है। Regarding specialized survey, every survey work is conducted to meet some specific requirements. That way, every survey work can be taken as a specialized survey. For example, our Directorate of Survey Air and Delhi GDC regularly carries out special surveys to meet the operational requirement of IAF. The Directorate conducts the survey of various airfields of IAF on regular basis and prepares operational and planning general maps, long-range navigational chart and landing and approach charts for the use of IAF. भारतीय सर्वेक्षण विभाग देश के सभी तटीय बंदरगाहों के लिए औसत समुद्र तल का निर्धारण करता है। 18.6 वर्षों के लिए समुद्र का स्तर देखा जाता है और गणना की जाती है, जिससे सटीक नतीजे मिलते हैं। ये डेटा समुद्र में उच्च और निम्न ज्वार के कारण अलग अलग आता है। चंद्रमा की पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा परिवर्तनशील होती है, लेकिन हर 18.6 वर्षों के बाद चंद्रमा फिर उसी परिधि में परिक्रमा के लिए लौट आता है। इस प्रकार अवलोकन का समय तय किया जाता है और उसे वैसे ही आंका जाता है। तो अब आप जानते हैं कि मानचित्र बनाने का विज्ञान पृथ्वी के आकार की जानकारी और
अन्य खगोलीय पिंडों के साथ इसके संबंध को समझने पर निर्भर करता है। इसके लिए पूरे आकलन के साथ पृथ्वी की सतह पर बिंदु लगाए जाते हैं जिन्हें निर्देशांक कहते हैं। 18वीं शताब्दी से परंपरा चली आ रही है और आज 21वीं सदी में भी जारी है। इसलिए हमारे पास साझा करने के लिए सफलता की ढेर सारी कहानियां हैं। 250 से अधिक वर्षों की मेहनत का फल है ग्रेट इंडियन आर्क ऑफ मेरिडियन। यह अब तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक परियोजना थी। उस दौर में यह पृथ्वी की सतह का अब तक का सबसे लंबा माप था। ये 1600 मील की दूरी का सबसे सही सर्वेक्षण है जिसमें लगभग 50 वर्ष लग गए। इसमें उस दौर में हुई लड़ाइयों की तुलना में ज्यादा जानी गई और कंप्यूटर से पहले वाले समय की तुलना में सबसे मुश्किल समीकरण शामिल थे। इस कोशिश की वजह से ही आज हम धरती के सही आकार को जान पाए हैं और इस तरह मानचित्र बनाने का तरीका शुरू हुआ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को धरती की सबसे ऊंची चोटी की पहचान करने और उसकी गणना करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पहली बार 1847 में देखी गई थी। इसे शुरू में पीक 15 का नाम दिया गया था। 1849 से 1850 के बीच आगे के अवलोकन किए गए और आखिरकार 1 मार्च 1856 को तत्कालीन सर्वेयर जनरल ने इसे माउंट एवरेस्ट का नाम दिया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने स्वतंत्रता के ठीक बाद राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही निर्देशांक की जानकारी मिलने की वजह से नक्शों की सटीक रूपरेखा बन सकी, जिसे हम आज की तरह तरह की परियोजनाओं में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भाखड़ा बांध, भिलाई इस्पात योजना, नागार्जुन सागर परियोजना आदि। और हम भारत में मौजूद ताजमहल जैसे दुनिया के अजूबों को कैसे भूल सकते हैं। ताजमहल की मीनारों के लंबवत होने की जांच हेतु प्रेक्षण सबसे पहले 1957-58 में किए गए थे। इसी तरह कुतुब मीनार के लंबवत होने की जांच करने के लिए पहले प्रेक्षण 1964 में किए गए थे। ये काम अभी भी नियमित रूप से किए जाते हैं। कई मौजूदा परियोजनाएं वर्तमान और भविष्य को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए रोचक और ऊर्जावान बनाती हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भारत के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों से राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख विकास परियोजनाएं भी मिल रही हैं। इनमें कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना NHP। इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता मिली हुई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संसाधन के बारे में जानकारी की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना और जल संसाधन प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस परियोजना में केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। Survey of India is executing two main activities under NHP. First activity is creation of the geodatabase of approximately 8 lakh square kilometer, which is about 25% part of the country. Number 2 activity is generation of the high resolution digital elevation model of half meter accuracy of around 70,000 square kilometer area, which covers mainly rivers of the Uttar Pradesh. In addition to these two main activities, Survey of India is also providing leveling heights to all hydromet stations of the country. Bathymetry depth of water to some of the rivers is also being measured under NHP, which will help to create the database of depth of rivers as well as expected volume of water in case of flood. इस प्रोजेक्ट के अंदर उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, 5 नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, इन नदियों के 5 किलोमीटर की दूरी तक डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार कर रहे हैं। इस एलिवेशन मॉडल को तैयार करने में हम एरियल बोर्न जो लाइडार सिस्टम है वो ले रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी ले रहे हैं, तथा ड्रोन की मदद से भी हम इसका GIS तैयार कर रहे हैं। इस GIS के बेस पे जो जितनी नदियाँ हैं उनमें बाढ़ कब आती है, कब आएगी, कितना पानी होगा, कितने एरिया उससे अफेक्टेड होंगे,
ये सब जानने में बड़ी, जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार बाढ़ से काफ़ी तबाही होती है, तो ये सब उनको प्लानिंग करने में काफ़ी मददगार होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस परियोजना के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग 8 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र के लिए 1:25,000, 1:10,000 के बड़े पैमाने पर मानचित्रण कर रहा है और साथ ही 50 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन वाला डिजिटल एलिवेशन मॉडल भी विकसित कर रहा है। एक अन्य परियोजना है गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण का नियंत्रण तथा नदी के इकोसिस्टम का संरक्षण करना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हेतु गंगा तथा हुगली नदी के दोनों तटों के 10 किलोमीटर क्षेत्र का हाई रेजोल्यूशन डीईएम तथा जीआईएस डाटा बनाया जा रहा है। यह हाई रेजोल्यूशन डीईएम तथा जीआईएस डाटा गंगा नदी को स्वच्छ करने में लगे सार्वजनिक, शासकीय तथा गैर सरकारी निकायों को प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने में सहायता प्रदान करेगा, ताकि उनका गंगा नदी में पहुंचने से पहले समुचित निपटान किया जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य ये है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी की मदद से गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण की कोशिश की जाए और इसके लिए जरूरी प्रबंध किए जाएं। इसमें हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल और भौगोलिक सूचना प्रणाली की मदद से डेटाबेस तैयार किया जाना शामिल है। इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग की भूमिका नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके गंगा नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर की सीमा तक आधा मीटर रेजोल्यूशन और जीआईएस के हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM को विकसित करना है। पंचायती राज मंत्रालय की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। इसे देश के सभी गांवों में 1:500 के पैमाने पर ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कुछ अन्य परियोजनाओं के उदाहरण हैं इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM यानी एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन। कर्नाटक की राज्य सरकारों के लिए ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर मानचित्रण, बड़े पैमाने पर हरियाणा राज्य का मानचित्रण, बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण और मध्य प्रदेश का मानचित्रण। राज्य सरकारों की इन परियोजनाओं के लिए मानव रहित हवाई वाहनों की मदद से 5 से 10 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन के अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन डेटा को इकट्ठा करने की जरूरत होती है। रेलवे पटरियों के आसपास 3D मैपिंग करने को लेकर भारतीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक पोर्टल है मानचित्र, जहां ओपन सीरीज मैप्स को आम जनता द्वारा डाउनलोड करने के लिए PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है। indiamaps.gov.in पर मानचित्र वेक्टर फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, जिनमें रास्तों की जानकारी मिलती है और जरूरी जगहों पर पहुंचने के लिए दिशा निर्देश मिल जाते हैं। केंद्र और राज्य के सरकारी विभागों के लिए सरकारी पोर्टल हैं, जहां सरकारी एजेंसियां भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाए गए जियो स्पेशल डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। मोबाइल ऐप सहयोग को भारत के सरकारी विभागों और छात्रों व आम नागरिकों के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से आप मोबाइल फोन पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर अपनी रुचि के बिंदुओं को रेखांकित कर सकते हैं। Geodetic surveys are the surveys in which curvature of Earth's surface is also taken into account. Geodetic survey is usually conducted to survey a large land area. The degree of accuracy aimed in the geodetic surveying is very high. The main objective of geodetic survey is to determine the precise position of the distant points on the surface of Earth. In Survey of India, Geodetic and Research Branch, Dehradun, is responsible for precise measurements and looks after all the geodetic surveying needs of the country. भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जियोइड मॉडल का विकास करना भी शुरू कर दिया है। इससे लोगों को
औसत समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाइयां आसानी से पता चल पाएगी और इसके लिए जीपीएस उपकरणों का इस्तेमाल होगा। जियोइड मॉडल का बीटा वर्जन पूरे देश के लिए विकसित किया गया है और जारी किया जा चुका है। फिलहाल हायर रेजोल्यूशन मॉडल को विकसित किया जा रहा है। पूरे देश के भौगोलिक डेटाबेस को बनाए रखने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग हाई रेजोल्यूशन भौगोलिक डेटाबेस को 1:10,000 के पैमाने पर तैयार कर रहा है। इसके साथ ही ऑर्थ रेक्टिफाइड तस्वीरों को 1:500 बटा 1:1000 के पैमाने पर 10 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही ऑर्थ रेक्टिफाइड तस्वीरों को 1:500 1:1000 के पैमाने पर 10 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ तैयार किया जाएगा और अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी DEM को 20 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ तैयार किया जाएगा। ये काम मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV की मदद से किया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग इतनी सटीकता के साथ ऐसी जटिल गतिविधियों को कैसे पूरा कर लेता है, ये अपने आप में सराहनीय है और ये काम टीम वर्क से होता है। हम देश के चप्पे चप्पे को मापते हैं। हमारी विशेषज्ञता है पैमाने, लंबाई, आकार, क्षेत्र और कोण को मापना। हमारे कंधों पर भारत के मानचित्रण की जिम्मेदारी है और इसके लिए जबरदस्त क्षमताओं और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। राष्ट्रीय भू सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान NIGST हैदराबाद में स्थित एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के अलावा अन्य सरकारी एवं निजी संस्थानों के कर्मचारियों को सर्वेइंग एवं मैपिंग में प्रशिक्षण देती है। यह संस्थान एशिया के अन्य देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ओमान, अफगानिस्तान तथा कुछ अफ्रीकन देशों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है। NIGST के प्रशिक्षण की यह विशेषता है कि इसमें थियरिटिकल ज्ञान के साथ साथ संबंधित व्यावहारिक ज्ञान का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। टोपोग्राफिकल सर्वेइंग एवं कार्टोग्राफी के मूल क्षेत्रों के अलावा यहाँ GIS, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग एवं जियोडेसी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2021 में घोषित की गई नई जियोस्पेशियल नीति के अनुसार कोई भी भारतीय जियोस्पेशियल कंपनी सर्वेइंग एवं मैपिंग का कार्य कर सकती है। अतः भविष्य में जियोस्पेशियल क्षेत्र में कुशल कार्मिक शक्ति की काफ़ी आवश्यकता होगी और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए NIGST के पुनर्गठन की प्रक्रिया की जा रही है। नवीनतम जियोस्पेशियल तकनीकी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रचना एवं आयोजन हेतु NIGST, IIT कानपुर एवं IIIT हैदराबाद जैसे कुछ प्रमुख तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। देश में जियोस्पेशियल क्षेत्र में बढ़ती हुई कुशल श्रम शक्ति की मांगों को ध्यान में रखते हुए NIGST संबंधित कौशल विकास हेतु औद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की दिशा में काम कर रही है। पुराने समय में सर्वेक्षण के लिए जो उपकरण इस्तेमाल में लाए जाते थे वो हमारे संग्रहालय में रखे गए हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। संग्रहालय में कुछ चार्ट और पोस्टर भी हैं जो सर्वेक्षण की मौजूदा गतिविधियों के बारे में बताते हैं। इस संग्रहालय में विभागीय पुस्तकालय भी है जिसमें पुरानी किताबें, दस्तावेज और प्रकाशित सामग्री भी है।
यहाँ आने वाले लोग सर्वेक्षण तकनीक के विकास की यात्रा को देखकर उसकी तारीफ करते हैं और पुराने उपकरणों और तकनीक की तुलना नए उपकरणों और नई तकनीक से करते हैं। इस तरह भारत के मानचित्रण में अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण था उसे भारतीय अवधारणाओं में बदल दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिससे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर। आज के आधुनिक तकनीक वाले दौर में हम अतीत की विरासत को भी जानते हैं और हमारे पास भविष्य का ब्लूप्रिंट भी है। भारत की पवित्र धरती हमारी कर्म भूमि है, इसलिए हमसे हाथ मिलाइए और अपने भारत को जानिए।